हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब कनेक्ट। अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक कंप्लीट रोड मैप, जिसमें आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं, वो भी 2025 में ही। और जानेंगे कि क्या स्कोप है इस इंडस्ट्री में, क्वालिफिकेशन की आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, साथ ही कौन सी स्किल आपको चाहिए, साथ ही आप एज ए इंटीरियर डिजाइनर बनके कितनी इनकम आप जनरेट कर सकते हो, वो कंप्लीट चीज सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब इंटीरियर डिजाइनर बनने के बारे में सोच ही लिया है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में स्कोप क्या है। आप इंटीरियर डिजाइनर बनना तो चाहते हैं, लेकिन स्कोप भी आपको पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में स्कोप है भी या नहीं है। देखिए, आज से अगर हम 5-6 साल पहले की बात करें तो लगभग 30-40% ही लोग अपने घर का इंटीरियर करवाते थे, लेकिन आज के टाइम पे 80-90% लोग अपने घर का इंटीरियर जरूर करवाते हैं। तो इसी से पता चलता है कि मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा है। देखिए, पहले के टाइम पे क्या होता था, आपने देखा होगा जो बिल्डर फ्लोर्स होते हैं, फ्लैट होते हैं, वो नॉर्मल आपको बना के कस्टमर को डिलीवर कर दिए जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट आपको मिल रहा है। बिल्डर फ्लोर ले लीजिए, फ्लैट ले लीजिए सोसाइटी की, या विला ले लीजिए, सारी चीजें क्या है, फुल्ली फर्निश्ड मिलते हैं। मतलब कि प्रॉपर इंटीरियर वर्क आपको उन घर में मिलता है, उन फ्लैट्स में आपको मिलता है। तो इसी से पता चलता है कि मार्केट में जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है। देखिए, मार्केट में डिमांड होगी कि लोग अपने घर का इंटीरियर करवा रहे हैं, तो ये डिमांड है। अब डिमांड बड़ी है तो इस स्किल की, अब जो इंटीरियर डिजाइनर है उसकी भी मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इंटीरियर जो डिजाइन करेगा वो कौन करेगा, वो इंटीरियर डिजाइनर ही करेगा ना। तो इसलिए इस स्किल की भी डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा हाई है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ फर्स्ट है कि होम इंटीरियर। देखिए, काफी डिमांड है होम इंटीरियर में। जैसे मैंने आपको अभी बताया, पहले के टाइम पे क्या है, 30-40% ही लोग अपने घर का इंटीरियर करवाते थे, लेकिन आज के टाइम पे 80-90% लोग अपने घर का इंटीरियर जरूर करवाते हैं। तो इसलिए जो होम इंटीरियर की मार्केट है ना, वो काफी ज्यादा बड़ी है और काफी बूम पर है। इसके साथ ही दूसरी हम करें तो कमर्शियल स्पेस होता है। देखिए, जिसमें ऑफिस, रिटेल स्टोर हो जाती है, आपके रेस्टोरेंट हो जाते हैं। देखिए, ऑफिस है उसमें भी इंटीरियर जरूर चाहिए, रिटेल स्टोर है वहां पे भी इंटीरियर जरूर आपको देखने को मिलता है, साथ ही जो रेस्टोरेंट है उसमें तो कंपलसरी है कि आपको इंटीरियर मिलेगा ही मिलेगा, और काफी हाई लेवल का आपको देखने को मिलता है। तो होम इंटीरियर में काफी बड़ी डिमांड है। कमर्शियल स्पेस है वहां पर भी मार्केट में काफी डिमांड है। साथ ही हम बात करें लग्जरी डिजाइन जो आते हैं, जिसमें कि हाई एंड रेजिडेंस होते हैं, जिसमें होटल होते हैं, रिजॉर्ट्स होते हैं, उसमें भी जो प्रॉपर इंटीरियर वर्क आपको देखने को मिलता है। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आपको तीनों की तीनों कैटेगरी को आपको टारगेट करना है। स्टार्टिंग में आपको, स्टार्टिंग में खाली 2 साल आपको टारगेट करना है होम इंटीरियर में, क्योंकि यहां से आपको काफी नॉलेज मिलेगी। क्यों मिलेगी? आप डायरेक्ट कस्टमर से आप रिलेट कर पाओगे, उनकी प्रॉब्लम को समझ पाओगे, तो आप काफी चीजें अच्छे से समझ पाओगे। डिजाइन पैटर्न को जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जब तक आप अच्छे से इस इंडस्ट्री को नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए आपको क्या है, सारा फोकस किस पे करना है, कम से कम 2 साल आपको होम इंटीरियर में करना है, जिससे कि आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, डिजाइन पैटर्न है, कलर कॉम्बिनेशन है, सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से वहां पर सीखने को मिलेगी। उसके बाद आप जा सकते हो कमर्शियल स्पेस में, और उसके बाद आप जा सकते हो लग्जरी डिजाइन्स में। तो ये 3 कैटेगरी हैं जो इंटीरियर डिजाइनिंग में होती है आपकी, होम इंटीरियर, कमर्शियल और लग्जरी। ये तीनों की तीनों कैटेगरी जो है आज के टाइम पे बूम पर है, हर कोई इंटीरियर जरूर करवाता है। अब बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, कैसे आप एक इंटीरियर डिजाइनर आप बन सकते हो। देखिए, इसमें 2 टाइप के कोर्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कोर्स, एक होता है लॉन्ग टर्म कोर्स। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, आप 4 to 6 मंथ का कोर्स करते हो और आप आराम से एक इंटीरियर डिजाइनर आप बन सकते हो। साथ ही इसमें डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, कोई 2 साल, कोई 2.5 साल, कोई 3 साल का भी होता है। वो अलग अलग क्राइटेरिया है, उसमें आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक रियल चीज बताऊं, आज का जो टाइम है वो है स्किल बेस्ड। आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये रियलिटी है कि आप डिप्लोमा होल्डर हैं या आपके पास डिग्री है। हर कोई कंपनी भी यही पूछती है कि आपके पास स्किल क्या है, आपको आता क्या है। उन्हें आपकी डिग्री डिप्लोमा से कुछ नहीं लेना, उनको चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो उस बंदे को नॉलेज होनी चाहिए, वो मेरी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाए। तो वहां पर काम आती है स्किल। तो स्किल काफी मैटर करती है। तो अब जानते हैं कि इसमें स्किल की क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला है ऑटोकैड। ऑटोकैड क्या है, ये एक
2D सॉफ्टवेयर है हमारा, जिस पर हम 2D प्लान्स बनाते हैं। जैसे कि हाउस प्लान हम बना रहे हैं तो किस पर बनाएंगे, आप ऑटोकैड पर बनाओगे। हम एक रूम डिजाइन कर रहे हैं जिसमें कि हमें उसकी 2D लेआउट बनानी है, ठीक है, तो हम किस पे करेंगे, वो ऑटो कैड पे हम करेंगे। नेक्स्ट है इसमें स्केचअप। देखिए स्केचअप क्या है, ये 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें हम 3D मॉडल्स हम बनाते हैं। ऑटोकैड में क्या बनाया हमने, 2D प्लान्स बनाए। स्केचअप में हम क्या बनाएंगे, 3D मॉडल्स बनाएंगे, स्केच से बनाएंगे। जैसे कि हमें एक रूम डिजाइन करना है तो हम फ्लोर बना रहे हैं, वॉल बना रहे हैं, हमें एक टीवी कैबिनेट बनाना है, तो सारी की सारी जितनी भी डिजाइनिंग है हमारी वो किस पर होंगी, वो स्केचअप में होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हमारा आता है वो है वीरे। देखिए वीरे क्या है, ये आपका एक रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वीरे से आप मटेरियल लगा सकते हो। देखिए आपने अपना स्केचअप में पूरा 3D मॉडल आपने बना लिया, अब उसमें मटेरियल भी तो आपको लगाना होगा ना, कि आपको वॉल्स पर कैसा कलर चाहिए, जो आपने टीवी कैबिनेट बनाया है उस पर कलर कैसा चाहिए, आपको फ्लोर पे कलर कैसा चाहिए, फॉल सीलिंग आप डिजाइन कर रहे हो, लाइटिंग लगा रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, तो वो सारी की सारी चीजें किससे होती है, वो वीरे से होती है। आप इसमें काफी चीजें आप एडजस्ट कर सकते हो, जो मटेरियल है उसको अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, लाइटिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, तो वो सारी की सारी चीजें किसमें होती है, वो होती है हमारी वीरे में। इसके बाद आता है लूमियन। ये क्या है, ये पावरफुल, ये भी आपका 3D रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है। देखिए इसमें क्या होता है, स्केचअप में आपने 3D मॉडल बनाए, वीरे से आपने मटेरियल लगाए। अब लूमियन में क्या है, इसमें भी आप मटेरियल लगा सकते हो, लाइटिंग वर्क कर सकते हो, लेकिन लूमियन का हम यूज क्या करते हैं, वॉक थ्रू के लिए हम ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं, आपने देखा होगा काफी यूट्यूब पर भी ऐसी वीडियो देखी होगी कि आप एक घर के अंदर एंट्री कर रहे हो, ठीक है, एंट्री करते ही एक प्रॉपर वॉक थ्रू आपको मिल रहा है, आप ड्राइंग हॉल में जा रहे हो, आप बेडरूम, वॉशरूम, किचन, आप सारी चीजें देख रहे हो अच्छे से, फॉल सीलिंग, फ्लोर, तो वो सारा वॉक थ्रू किस पर बनता है, वो बनता है हमारा लूमियन पर। देखिए ये 4 सॉफ्टवेयर है, अगर इन 4 सॉफ्टवेयर पर आपकी कमांड अच्छी हो जाती है तो आप एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, वो भी 2025 में ही। आपको बस इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसके बाद आप इन पे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, तो धीरे धीरे आप क्या है, इन सॉफ्टवेयर पर आपकी कमांड अच्छी होगी और आप एक इंटीरियर डिजाइनर आप बन जाओगे। अब बात करते हैं कि हमने क्वालिफिकेशन के बारे में जान लिया, स्किल भी हमें पता चल गई, ठीक है, हमने स्किल भी सीख ली। अब इनकम हम कितनी कमा पाएंगे, इसमें कितनी सैलरी हमें मिल सकती है, तो उसके बारे में जानते हैं। देखिए इनकम की हम बात करें, स्टार्टिंग फेज में ही आप चेक भी कर सकते हो, अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे आप चेक कर सकते हो। स्टार्टिंग जो सैलरी है इसमें 25 to 35,000 आपको एक फ्रेशर इंटीरियर डिजाइनर को इजिली मिल जाती है। साथ ही अगर आपको 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, तो 60 से 80 हजार रुपए तक की सैलरी आपको मिल सकती है। काफी लोग हैं जो इतनी सैलरी पे मार्केट में काम कर रहे हैं, अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं। साथ ही अगर आप एक सीनियर डिजाइनर बन सकते हैं, मतलब आपको 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस आपको इजिली है, तो आप 1 लाख से अबव आप इनकम आप जनरेट कर सकते हो। और इसमें काफी ऑप्शन है, अगर मैं आपको रियल बताऊं तो काफी ऑप्शन है, आप अलग अलग तरीके से इसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए आप जॉब कर सकते हैं, जॉब के साथ आप फ्रीलांसिंग में वर्क कर सकते हैं, साथ ही आप अपना बिजनेस भी इंटीरियर डिजाइनर बन के आप कर सकते हो। कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, वो भी 2025 में ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।